हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर हम कर रहे हैं DSSB प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। सेट नंबर 2 रहेगा, सेट नंबर 1 अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सेट नंबर 1 भी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे, केवल 10 मिनट में आपके लूँगी, ज़्यादा समय हम नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, केवल 10 मिनट में हम सारा का सारा पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने 1974 और 76 में किए गए खालिस्तान समझौते के अंतर्गत श्रीलंका स्थानांतरित कर दिया। इंडिया कैडिड ऑनरशिप ऑफ डैश आइलैंड टू श्रीलंका बाय एग्रीमेंट मेड इन 1974 एंड 1976। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? ए कच्छथीव के द्वारा, या फिर बी हैवलॉक के द्वारा, या फिर सी सॉल्सेट के द्वारा, या फिर डी नील के द्वारा। तो यहाँ पर ये आएगा हमारा आंसर ए कच्छथीव। कच्छथीव भी बोलते हैं इसको, कच्छथीव के समझौते के द्वारा। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत श्रीलंका स्थानांतरित कर दिया। कब? भारत ने 1974 और 76 में यह समझौता किया और इसके अंतर्गत श्रीलंका को स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले इसकी थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ मेन हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो श्रीलंका है वह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। एक आइलैंड द्वीपीय देश है। एक क्या है? द्वीपीय देश है यह पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? श्रीलंका को भारत से अलग करने में पाक जल संधि का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह पाक जल संधि द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है और 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बन गया। कब बन गया? 1948 में क्या बन गया? श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बन गया। श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बन गया 1948 में। तो श्रीलंका सेलिब्रेट्स 76th इंडिपेंडेंस डे। कितना? 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया श्रीलंका ने ऑन 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी 2024। 4 फरवरी 2024 को श्रीलंका ने 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। श्रीलंका सेलिब्रेट 76 इंडिपेंडेंस डे। श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। किससे इंडिपेंडेंट हुई थी? ब्रिटिश रूल से। ऑन फरवरी 4 1948 में यह ब्रिटिश जो रूल था उससे आज़ाद हो गई थी श्रीलंका। तो यहाँ पर 4 फरवरी 1948 को फ्रीडम मिल गई थी श्रीलंका को, और 4 फरवरी को हमेशा इंडिपेंडेंस डे श्रीलंका का मनाया जाता है। तो यह 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 4 फरवरी को 2024 में। आगे चलते हैं, इसका थोड़ा डिटेल में हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने लिखा है ताकि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, मन्नार की खाड़ी के द्वारा, और ये पाक जल संधि इसके द्वारा इसको अलग किया गया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जलोढ़ मिट्टी के क्वेश्चन नंबर 2 है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सी विकल्प असत्य है? यहाँ पर कौन सा विकल्प असत्य है? What is the following is an incorrect option with regards to alluvial soil? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कौन सा असत्य है? यह सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो यह सब्जियां और फल उगाने में क्या लिखा है इन्होंने? उपयुक्त नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा असत्य होगा, यह उपयुक्त होगी। इट इज़ नॉट सूटेबल बाय ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये वाला ही हमारा ठीक रहेगा। बाकी और भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं।
यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इट इज रिच इन न्यूट्रेंट्स एंड यह मिट्टी और रेत का मिश्रण। इट इज मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड एंड यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द डेल्टा रीजन ऑफ नॉर्थन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है सारे, ये वाला है सत्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकदी में परिवर्तित करना सरल हो तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा गया कि किसी संपत्ति को, अगर कोई संपत्ति है उसके मूल्य में किसी प्रकार की कोई हानि के बिना उसे बेचना और नकदी में परिवर्तित करना सरल हो तो उसे क्या कहते हैं? तरल आस्ति कहते हैं, द्रव्य आस्ति कहते हैं, या सरलता से प्राप्त धन कहते हैं, या वित्तीय आस्ति कहते हैं। लिक्विड एसेट या फ्लूइड एसेट, या फिर इजी मनी, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स। तो क्या बोलते हैं, जो संपत्ति होती है उसके मूल्य में किसी प्रकार की कोई हानि के बिना उसे बेचना और नकदी में परिवर्तित करना सरल होता है, तो यह होता है लिक्विड एसेट में। क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इफ एन एसेट्स इज इजी टू सेल एंड कन्वर्ट इनटू कैश विदाउट एनी लॉस, इट्स वैल्यू इज विल बी कॉल्ड, क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्लीज वीडियो में तक जुड़े रहें। हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं डीएसएसबी में, और यहाँ पर डेली हम डीएसएसबी के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले जो एग्जाम्स में रिपीट हो गए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। अपनी निम्नलिखित में से 3 विकल्प भारत में प्रचलित प्रकार के म्यूचुअल फंड्स का सही वर्णन करते हुए विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। विषम जो अलग है बिल्कुल। 3 ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, फाउंड द ओड वन। ए शॉर्ट कैप फंड्स, या फिर बी मल्टी कैप फंड्स, या फिर सी मिड कैप फंड्स, या फिर लार्ज कैप फंड्स। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा ये तीनों के तीनों फंड होते हैं। मल्टी कैप फंड और मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड होते हैं, लेकिन शॉर्ट कैप फंड कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा विषम रहेगा, ये हमारा रॉन्ग रहेगा, गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें तत्व, जो तत्व है इनमें उनके वर्गीकरण में नहीं आता है। तो जल है, धातु है, गैर धातु है, उपधातु है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो ये जल है यह हमारा तत्वों के अंतर नहीं आता है, लेकिन धातु भी अंदर आता है तत्वों के, और गैर धातु भी और उपधातु भी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जल। डैश कार्बोलिक एसिड में पाया जाने वाला एक हानिकारक पदार्थ है। तो हानिकारक पदार्थ क्या है? डैश इज द हार्मफुल सब्सटेंस फाउंड इन कार्बोलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? फिनॉइल, या अनबुझा चूना, या फिर लाल मदिरा, या फिर सज्जीदार विलन। तो क्या आंसर रहेगा? मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखे ताकि आपका यहाँ पर आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर डैश इज द हार्मफुल सब्सटेंस फाउंड इन कार्बोलिक एसिड। तो ये रहेगा हमारा फिनॉइल। क्या रहेगा? फिनॉइल आएगा यहाँ पर। ये फिनॉइल है, ये हार्मफुल कार्बोलिक एसिड में पाया जाने वाला एक हानिकारक पदार्थ है फिनॉइल, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डैश को विश्वव्याप्त संजाल या वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसकी हिंदी है। विश्वव्याप्त संजाल हिंदी है इसकी, www वर्ल्ड वाइड वेब की हिंदी है। का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो www का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? डैश इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द www। तो इन्वेंट किसने किया था इसका? टिम बर्नर्स ली ने, या फिर जेम्स डायसन ने, या फिर हेनरी फोर्ड ने, या फिर बिल गेट्स ने। तो यहाँ पर आंसर रहेगा www। ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी इन्वेंशन किसने की थी? इसकी की थी
टिम बर्नर्स-ली ने, किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करना, डेली प्रैक्टिस हम करेंगे। सेट नंबर 2 है अपना ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, ताकि आपको अच्छे से समझने में ईजी रहे और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। 2015 में वैज्ञानिकों ने LIGO नामक उपकरण का प्रयोग करके पहली बार खालिस्तान तरंगों का पता लगाया। तो 2015 में वैज्ञानिकों ने एक LIGO नामक उपकरण का प्रयोग किया था और इसके प्रयोग के पहली बार खालिस्तान तरंगों का पता लगाया। In 2015, scientists detected dash waves from the very first time using an इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड LIGO। तो ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए, कौन सी तरंगे? गुरुत्वाकर्षण और सोनार और भूकंपीय या फिर विद्युत चुंबकीय। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ग्रेविटी को जो है तरंगों का पता लगाने के लिए 2015 में वैज्ञानिकों ने जो ये LIGO शब्द है इस उपकरण का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बस 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, तो इनको भी करके जाना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करना ना भूले प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय मृदा विज्ञान, मिट्टी सॉइल जो होती है, तो देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS से इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल मध्य प्रदेश में, करनाल हरियाणा में, लुधियाना पंजाब में, कोयम्बटूर और तमिलनाडु में। तो कहाँ पर है? यह हमारी है भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है यह भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये हमारा भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। चलो आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। डैश का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो डैश का मुख्यालय, डैश हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वियना ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर क्या आएगा कि वियना ऑस्ट्रिया में किसका हेडक्वार्टर है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर विश्व व्यापार संगठन, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ फुल फॉर्म भी आपको मिलती हैं, तो फुल फॉर्म भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ILO की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा रहेगा ये रहेगा हमारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB आने वाला है एग्जाम हमारा, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हम करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे GS के उतने आपको मिल जाएंगे। डेली आपको DSSB से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है ज्वाइन। तो डेली अपनी क्लास रहती है फ्रेंड्स 2 टाइम्स। एक तो हमारी 8 बजे रहती है शाम को, एक हमारी 3 बजे रहती है। केवल 10 मिनट की क्लास रहती है, 10 मिनट आप दे दीजिएगा। यहाँ पर साइंस GK हम करते हैं, यहाँ साइंस के आपके क्वेश्चन सारे ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर हम GK करते हैं, GK में हम हर एक सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं। हर एक सब्जेक्ट की GK आपको एक ही चैनल पर मिलने वाली है, तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ख्याल रखें अपना। बाय।